21 दिन बाद आखिर बाहर आ गया बीबीसी का सच। इनकम टैक्स के अधिकारियों को मिली उस फाइल में ऐसा क्या है जिसे देखकर इनकम टैक्स के अधिकारियों के भी होश उड़ गए हैं। सिर्फ एक गलती का इंतजार था और इसके बाद मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन पूरा हो जाता। मोदी जब विदेश के दौरे पर होते उस दौरान बीबीसी के ऑफिस में बैठकर एक रिपोर्ट लिखी जाती थी। इस रिपोर्ट में वो सब कुछ लिखा जाता था जिसे मोदी के विरोधी और सियासी दुश्मन पसंद करते हैं। पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अब बीबीसी के दफ्तर से वो सबूत मिला है जिसके बारे में जानकर आप भी हिल जाएंगे। कहते सच जमीन के कितना भी नीचे दबा हो एक दिन ऊपर निकलकर जरूर आता है। बीबीसी इंडिया के ऑफिस में कुछ ऐसा ही हो रहा था जिसके बारे में सरकार को खबर नहीं थी। इनकम टैक्स की टीम जब अंदर घुसी उस दौरान भी किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं था, लेकिन अब 75 घंटे के बाद सबसे बड़ी रिपोर्ट इनकम टैक्स के अधिकारियों ने खोल कर रख दी है। बीबीसी के दफ्तर तक पहुंचने वाला करोड़ों रुपया कहां से आता था और किसके इशारे पर मोदी को कुर्सी से हिलाने के लिए ऑपरेशन तैयार हुआ, इस रिपोर्ट में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जिस तरह से गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी ने पीएम मोदी पर इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, ठीक उसी तरह से 1970 में भी इंदिरा गांधी सरकार में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी जिसका नाम था कलकत्ता। इसमें भारत की गरीबी को बहुत गलत तरीके से दिखाया गया था। ये डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और उन्होंने गुस्से में आकर बीबीसी को ही भारत से 2 साल के लिए बाहर निकाल दिया था। उस दौरान भी खूब बवाल हुआ था, लेकिन इंदिरा गांधी ने बीबीसी को 2 साल तक भारत में बैन रखा। इसके बाद कांग्रेस की मनमोहन सरकार में भी बीबीसी पर कार्रवाई हुई थी। मतलब अगर आप पिछले 50 साल के आंकड़ों को निकाल कर देखेंगे तो पता चलेगा कि बीबीसी ने हमेशा भारत की छवि खराब करने की कोशिश की है। इस कोशिश पर हमेशा भारत की देश विरोधी ताकतें खुश होती रही हैं। बीबीसी इंडिया के ऑफिस पर जब इनकम टैक्स की रेड पड़ी तो आरोप लगा कि मोदी शाह के इशारे पर बदला लिया जा रहा है, लेकिन इनकम टैक्स के अधिकारियों ने अपनी पहली रिपोर्ट में खुलासा किया है कि बीबीसी इंडिया के पास करोड़ों रुपए के लेन देन का सही हिसाब नहीं है। मतलब ये बात अभी तक साफ नहीं है कि बीबीसी इंडिया को फंडिंग के नाम पर मिलने वाला पैसा हवाला का है, देश विरोधी ताकतों का है या फिर भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाने के एवज में मिलने वाली तनख्वाह है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि 2024 से पहले मोदी को कमजोर करने के लिए कई देशों से करोड़ों की फंडिंग हुई है। इसमें बीबीसी भी शामिल है। इसे आप ऐसे समझिए कि बीबीसी की गुजरात दंगों पर गलत रिपोर्ट आने के बाद भी भारत के अंदर मोदी के विरोधी इस रिपोर्ट को सही मान रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका की हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के जरिए मोदी को टारगेट किया गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत थी ये तो खुद उसने ही मान लिया है, लेकिन अब बीबीसी ने भारत की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर भी मोदी के खिलाफ गुजरात दंगों पर रिपोर्ट तैयार की है। जांच एजेंसियों को शक था कि ऐसा तभी हो सकता है जब किसी का निजी फायदा हो या फिर कहीं से फंडिंग हुई हो। इसी की जांच जब इनकम टैक्स की टीम ने की तो 75 घंटे के बाद बीबीसी के काले कारनामे का सच हर किसी के सामने आ गया।